आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल v से गतिमान किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है, तब निकाय मतलब ट्रॉली प्लस बच्चा के द्रव्यमान केंद्र की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मान लिया कि हमारी कोई ट्रॉली है, इस पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है। तो मान लो कि इसका द्रव्यमान केंद्र पहले कहाँ पे है, इन दोनों का मिला के यहाँ पर है। ये इसका द्रव्यमान केंद्र है जहाँ पर पूरा द्रव्यमान, हम कह सकते हैं कि पूरा द्रव्यमान रखा हुआ है। तो m यहाँ पर हो गया, ये द्रव्यमान केंद्र मान लिया मैंने, लिख देता हूँ द्रव्यमान केंद्र। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि मान लो कि यहाँ पर मैं इस द्रव्यमान केंद्र को टहलाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा कि इसको टहलाने के लिए मुझे कुछ बल देना होगा। इस ट्रॉली को F बल दिया तो ये यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएगी। ये ट्रॉली थोड़ी आगे चली जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा ये कि यहाँ पर, यहाँ से द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे आ गया। तो मतलब कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे F बल लगाना पड़ रहा है, बाह्य F बल लगाना पड़ रहा है। तो बाह्य बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई बच्चा अगर चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल v से चल रहा है, ठीक है, v से चल रहा है ये, तो कह रहा है कि यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली के किसी प्रकार दौड़ने लग जाता है, तो ये तो कोई निकाय है ना, इसमें कोई बाह्य बल हम लगा ही नहीं रहे बाहर से। बच्चा है और ट्रॉली है, अगर ये कैसे भी दौड़े कैसे भी रहे, इसका द्रव्यमान केंद्र इस निकाय का वहीं पर रहेगा, क्योंकि हम बाहर से इस निकाय पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई बल नहीं लगा रहे, कोई बल आघूर्ण नहीं लगा रहे ताकि इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बदले। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। और अगर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदल रही, तो पहले द्रव्यमान केंद्र किस वेग से जा रहा था, यदि पहले जा रहा था ये, पहले सॉरी ये v इस लड़के की नहीं है, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की चाल है पहले से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान केंद्र की चाल पहले क्या दे रखी थी, v नियत दे रखी। तो मैं बाह्य कल कोई बल नहीं लगा रहा, तो ये v नियत ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण रहेगा, क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। इसके कारण अगर संवेग संरक्षण है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान केंद्र की चाल पहले कितनी थी, द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रहेगी, नियत रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दिया है द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रहेगी। दोस्तों, यही हमारा उत्तर होगा, द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रहेगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।